दोस्तों आज की कहानी है एक साइंटिस्ट की जो कि अपने मदर की बहुत सारे क्लोन्स को बनाती है ताकि वो इस दुनिया में चल रहे एक युद्ध को रोक सके। पर बहुत जल्दी उसे ये एहसास हो जाता है कि इन क्लोन्स का इस्तेमाल जंग में नहीं होने वाला बल्कि ऐसी ऐसी जगहों में होगा जिसे देखकर शायद वो साइंटिस्ट सदमे से ही मर जाए। और फिर आगे क्या होता है उस साइंटिस्ट और उन क्लोन्स के साथ, आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम योंग जंग ई को देखते हैं जो कि एक जंग में फंसी हुई थी, पर उसकी लड़ाई किसी इंसान से नहीं हो रही थी बल्कि उसकी लड़ाई रोबोट से हो रही थी। और वो उन रोबोट से बहुत ही बहादुरी से अकेले ही सामना कर रही थी क्योंकि उसकी टीम के सारे मेंबर्स इस लड़ाई में मारे गए थे। और फिर इस लड़ाई में वो रोबोट उसके ऊपर गोली चला देते हैं और अब जंग ई घायल हो जाती है, लेकिन गोली लगने से उसे पता चलता है कि वो खुद भी इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है। और अब हमें पता चलता है कि ये सब एक सिमुलेशन के अंदर हो रहा था और ये लड़ाई जंग ई की आखिरी लड़ाई थी, जिसके बाद उसे जिंदा तो बचा लिया गया पर जंग ई हमेशा के लिए कोमा में चली गई। और अब अगले सीन में हम जंग ई की बेटी सियो हुन को देखते हैं जो कि इस पूरे रोबोटिक एक्सपेरिमेंट को लीड कर रही थी। और अब हमें फ्लैशबैक में 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लाइमेट चेंज के कारण धरती की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी और बची खुची कसर इंसानों ने न्यूक्लियर वॉर छेड़कर पूरी कर दी। और इसी क्लाइमेट चेंज के कारण इंसानों के अंदर बहुत सारी जानलेवा बीमारी पैदा होने लगी और इसलिए इंसानों ने धरती से दूर आसमान में बहुत सारे स्पेस स्टेशन बनाए और धरती को छोड़कर वहां रहने चले गए। पर आसमान में भी इंसानों को चैन नहीं आता और धीरे धीरे उन स्पेस स्टेशन में से कुछ ने खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया और स्पेस स्टेशन 8, 12 और 13 ने खुद का नाम एड्रियन रिपब्लिक रखा। और अब ये स्पेस स्टेशन के लोगों ने धरती पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि वो धरती के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सके। और इसी लड़ाई को रोकने के लिए धरती की तरफ से एक आर्मी को लीड कर रही थी जंग ई, जिन्हें एड्रियन रिपब्लिक को खत्म करने का मिशन सौंपा गया था। और वो अपनी आखिरी लड़ाई में उस रोबोट से हार जाती है और मारी जाती है। और अब प्रेजेंट टाइम में मौजूदा सरकार को लगता है कि जंग ई के नाकामयाबी की वजह से वो इस जंग को हार गए। पर जंग ई की बेटी सियो ह्यून अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी और इसलिए वो अपनी मदर के ब्रेन की मदद से बहुत सारे क्लोन्स बनाने लगी जिसमें उसकी मदर की ही तरह लड़ने की क्षमता हो। और वो ये साबित करना चाहती थी कि उसकी मदर एक हीरो है। पर उन क्लोन्स के साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो क्लोन्स जंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी उस आखिरी सिमुलेशन वाली लड़ाई में मारी जाती थी जिसमें रियल लाइफ में जंग ई भी मारी गई थी। पर सियो ह्यून चाहती थी कि वो क्लोन्स किसी भी तरह से उस टेस्ट को पास कर ले क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी मदर के क्लोन्स का इस्तेमाल लड़ाई के मैदान को छोड़कर हर जगह किया जाता, मतलब कूड़ा उठाने से लेकर प्रोस्टिट्यूट के धंधे तक। क्योंकि बचपन में जब सियो ह्यून बीमार पड़ी थी तो उसकी मदर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बेटी की इलाज करवा सके और इसलिए उसकी मदर ने पैसों के लिए खुद को सरकार को बेच दिया और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जिसकी वजह से सरकार उसके ब्रेन को किसी भी रोबोटिक शरीर में डालकर अपनी मर्जी का काम करवा सकती है। और इसलिए सियो ह्यून अपनी मदर के क्लोन्स को और भी बेहतर बनाने लगती है। पर सबसे जरूरी बात ये थी कि जिस बीमारी के इलाज के लिए जंग ई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ और सियो ह्यून के अंदर अभी भी वो कैंसर फैल रहा था और बहुत जल्दी वो कैंसर के कारण मारी जाती। और अब अगले सीन में हम इस पूरे प्रोजेक्ट के मालिक को देखते हैं जिसका नाम सांग था, जिसने इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे और वो काफी बुढ़ा हो गया था। पर उसने भी अपने आप को एक जवान रोबोट में क्लोन कर लिया था ताकि वो भी मरने के बाद जिंदा रह सके। वो आके सियो ह्यून से कहता है कि उसे पता चला है कि अब कुछ सालों में ही लड़ाई खत्म होने वाली है और इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे और उन्हें अब घरेलू रोबोट बनाना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि जब भी जंग खत्म होती है तो सारे हथियार बनाने वाली कंपनी घरेलू चीजों को बनाने लगते हैं। पर सियो ह्यून ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी और वो अपनी मदर के क्लोन्स पर लगातार एक्सपेरिमेंट करती रहती है पर हर बार वो क्लोन्स उसी जगह पर आकर फेल हो जाती थी। और अब एक रात सियो ह्यून जब क्लोन्स की रिपोर्ट देख रही थी तभी उसे एक क्लोन ऑन मिलता है और वो फौरन उस रोबोट क्लोन के पास पहुंचती है और वहां वो अपनी मदर के क्लोन को एक कलीग के साथ देखती है जो उसे सेक्स डॉल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। और ये देखकर वो फौरन ही उस कलीग को मारती है और अपने मदर के क्लोन को शट डाउन कर देती है। पर तब तक उसका कलीग कहता है कि वो इसकी परमिशन ले चुका है और क्योंकि उसके मदर ने एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था जिसके कारण सियो ह्यून कुछ भी नहीं कर पाती। और वो अपनी मदर के इस हाल को देखकर अंदर से टूट जाती है क्योंकि वो अपनी मदर को इस तरह से इमेजिन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो अपनी मदर को एक हीरो मानती थी और उसे दुनिया वालों के सामने एक हीरो की तरह पेश करना चाहती थी। और अब वो एक आखिरी बार अपनी मदर के क्लोन के पास जाती है और उसे एक्टिवेट करती है क्योंकि वो अपनी मदर के सारे डेटा को सर्वर से डिलीट करने वाली थी ताकि ये कंपनी वाले इसका मिसयूज ना कर सके। वो अपनी मदर को एक आखिरी बार अलविदा कहती है पर तभी उसकी मदर के क्लोन जाने से पहले उसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। और अब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी जिंदा है और
ये जानकर वो बहुत ही खुश हो जाती है और इसी खुशी के कारण उसके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होने लगता है जिसकी मदद से वो और भी बेहतर तरीके से जंग में लड़ाई कर पाती। जंग ई आगे कहती है कि उसकी बेटी ने उसे एक छोटी सी डॉल दी थी जिसे उसने उस रोबोट से होने वाली जंग में खो दिया और यही कारण था जिसकी वजह से वो इस जंग में फोकस नहीं कर पा रही थी और बार बार लड़ाई में हार जा रही थी। और अब सियो यून ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि तब तक वो अपने मदर के ब्रेन के डेटा को डिलीट कर चुकी थी और अब जंग ई की सिर्फ एक कॉपी ही बची थी जो कि सामने थी और अगर वो सिमुलेशन में मारी जाती तो सियो यून अपनी मदर को पूरी तरह से खो देती। और अब अगले दिन जंग ई फिर से सिमुलेशन में जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है पर एक बार फिर जंग ई इस सिमुलेशन में हार जाती है और जंग में क्लोन के मरते ही सियो यून उस सिमुलेशन से सारे लोगों को बाहर निकाल देती है और हमें पता चलता है कि उसकी मदर मरी नहीं थी और इस बार सियो यून उसकी मदर के ब्रेन से अपनी सारी यादों को मिटा देती है ताकि वो सिर्फ लड़ाई में फोकस कर सके। उधर दूसरी तरफ जब सांग सिमुलेशन के फुटेज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जंग ई को गोली लगी ही नहीं थी। इसका मतलब ये था कि जंग ई जानबूझकर मरने का नाटक कर रही थी और सियो यून ने इसकी प्लानिंग सिमुलेशन से पहले ही कर ली थी। और अब सांग इमरजेंसी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से कुछ एडवांस रोबोट एक्टिवेट हो जाते हैं और जंग ई को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। और उधर जंग ई और सियो यून दोनों वहाँ से बाहर भागने लगते हैं और अब जंग ई आगे देखती है कि वो अकेली नहीं है और इस फैक्ट्री में उसके जैसे कई सारे क्लोन्स मौजूद हैं और वो एडवांस रोबोट से बचने के लिए उन क्लोन्स में छुप जाती है पर वो रोबोट उन्हें पकड़ लेते हैं और उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। और क्योंकि जंग ई भी एक रोबोट थी पर वो इंसानों के जैसे दर्द महसूस कर सकती थी इसलिए वो उन रोबोट से कमजोर पड़ने लगती है और इस लड़ाई में उसका एक हाथ भी टूट जाता है। और फिर वहाँ कुछ और रोबोट आते हैं और जंग ई को गोली मार देते हैं और वो वहीं मारी जाती है। पर उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियो यून ने पहले ही अपने मदर के ब्रेन की कॉपी बना ली थी और उस कॉपी को एक और रोबोट में डाल देती है। और अब सियो यून अपनी मदर से कहती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए पर तभी वहाँ सांग आ जाता है और वो जंग ई को मारने के लिए उस पर फायर कर देता है पर तभी सियो यून बीच में आ जाती है और वो गोली उसे लग जाती है और वो घायल हो जाती है। और अब जंग ई सांग पर हमला कर देती है और उस लड़ाई के दौरान सांग घायल हो जाता है और फिर उसे भी ये पता चलता है कि वो भी कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक रोबोट है। और ये जानते ही वो पागल सा हो जाता है और वो जंग ई को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो जंग ई को ट्रेन से नीचे फेंकने की कोशिश करने लगता है। और तभी वहाँ बहुत सारे और भी रोबोट्स आ जाते हैं पर क्योंकि अब जंग ई के दिमाग में उसकी बेटी की कोई भी मेमोरीज नहीं होती इसलिए वो पूरी तरह से लड़ाई में फोकस कर पाती है और धीरे धीरे उन सारे रोबोट्स को मार डालती है। और आखिर में जंग ई सांग को भी नीचे ट्रेन से गिरा देती है और अब वे लोग सांग के चुंगल से आजाद थे। और अब सियो यून अपनी मदर को आखिरी बार अलविदा कहती है क्योंकि इस लड़ाई में उसका काफी खून बह चुका था पर यहाँ वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने इन सारी मुश्किलों के बावजूद अपनी माँ को बचा लिया था। और अब जंग ई से गले मिलते ही सियो यून अपनी मदर को थोड़ी देर के लिए महसूस करती है पर फिर उसकी भी वही मौत हो जाती है। और अब जंग ई पूरी तरह से आजाद थी क्योंकि अब उसके ब्रेन की सिर्फ एक ही कॉपी बची थी जो कि उसी के पास थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।